बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तो लाई हूँ, लेकिन बहुत ही यूनिक है और इंटरेस्टिंग है बनाना इसको। ये है कतैफ़ी। कतैफ़ी डो जो है वो कुनाफ़ा, जो कि अरबिक स्वीट डिश है, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं सवैयाँ। वो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी और फिर इंशाल्लाह उसके बाद कुनाफ़ा बनाना सिखाऊंगी। किस तरीके से बनती हैं, सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। जी, तो कतैफ़ी बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने डाले हैं 2 कप सिंपल टैप वाटर पानी और 4 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट का डाला है और साथ में मैंने लिए हैं 2 कप मैदा। और मैदे को मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से विस्क से आप फेंटते जाएँ, ताकि अच्छे तरीके से मैदा जो है वो घुल जाए और गुठली ना बने। 1 कप मैंने अभी डाला है और फिर ग्रेजुअली जो है मैं दूसरा कप डाल रही हूँ और डालते जाना है और आपने मिक्स करते जाना है। अगर आप चाहें तो आप इसको एग बीटर से भी कर सकते हैं, ताकि वो आसानी से हो जाए। कभी मुझे बहुत जल्दी हो तो मैं इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर लेती हूँ। सारे के सारे अज्जा इकट्ठे डाले, ब्लेंड किया। थोड़ा वक्त लगता है, बार बार हिलाना पड़ता है, उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है इसमें, तो हो जाता है। तो इसलिए तीनों तरीकों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, चाहे एग बीटर से कर लें, चाहे ब्लेंडर में डाल के कर लें, या चाहे इस तरीके से कर लें। इस तरीके से ज़रा कम मैसी होता है, बहुत सारे बर्तन जो हैं वो ख़राब नहीं होते, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपने मैदा जो है वो मिक्स कर लिया है, अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर और उसी तरीके से मिक्स करेंगे। एक ही दफ़ा में मैंने कॉर्नफ्लोर का 1 कप लिया है, डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो इसलिए कि कॉर्नफ्लोर जो है वो हल्का होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उड़ता है। जैसे ये साइडों पे लग गया है, मिक्स बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं साइडों से स्क्रैपर से इसको स्क्रैप कर लूँगी, ताकि मिक्स हो जाए सारे का सारा कॉर्नफ्लोर। इसी तरीके से साइडों से अच्छे तरीके से हटा लें, या फिर आप 2-2 चम्मच करके, अगर इस तरह के मेस से बचना चाहते हैं तो 2-2 चम्मच करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए, क्योंकि हमने इसको पाइपिंग बैग में भरना है। ये याद रखिए, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, क्योंकि इसमें मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, तो ये बहुत ही स्टिकी सा एक बेहतरीन किस्म का बैटर आपके पास रेडी हो जाएगा। कतैफ़ी जो है वो बेसिक डो होती है, जिसको एंजल हेयर भी कहते हैं, और इसको श्रेडेड फिलो डो भी कहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको फिलो डो भी बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान है और उससे भी बेशुमार चीज़ें बनती हैं। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने स्मूथ कर लिया। अब मैंने लिया है एक छलनी और एक मैंने जग लिया है, जिससे मैं पोर कर सकूं, ठीक है। और इसमें मैं डाल के फिर भी, देखिए मैंने बहुत अच्छा सा स्मूथ कर लिया, लेकिन फिर भी आपने इसको छानना है, ताकि अगर कहीं कोई ज़र्रा मोटा या गुठली रह गई है, वो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसको आप अच्छी तरीके से छान लें। मेरे पास जो छलनी है वो थोड़े बारीक सुराखों वाली है, अगर थोड़ी मोटी भी होगी तो वो भी चलेगी, उससे आसानी से निकल जाएगा। इसी तरीके से अच्छे तरीके से डालते जाएं, हिलाते जाएं, और आपने सारे का सारा जो पेस्ट है वो आपने छान के इस तरह से स्मूथ बना लेना है। देखिए कितना स्मूथ है, बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं है, यकजान हो गया है। फुल जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इलास्टिसिटी है इसमें। अब मैं लूँगी 1 ग्लास और साथ में मैं लूँगी एक पाइपिंग बैग। ग्लास मैंने इसलिए लिया है ताकि पाइपिंग बैग इसमें डाल के और अच्छे तरीके से आसानी से पोर कर सकूँ। अब इसमें हम डालेंगे कतैफ़ी का मिक्सचर, देखिए इस तरीके से। अच्छा, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी बॉटल लेंगे और उस बॉटल के मुंह पे करेंगे सुराख, प्लास्टिक की बॉटल, जैसे कि पानी की बॉटल्स अक्सर आती हैं, सुराख करके उससे भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल पिन होल करना है। देखिए इस तरह कोन को पीछे से रबड़ बैंड चढ़ा देंगे टाइटली, और आगे से बिल्कुल जिस तरह मेहंदी की कोन होती है इस तरह काट लेंगे। एक तवा नॉन स्टिक हो, लोहे का तवा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको मैंने रखा है चूल्हे पे, ऑयल लगा रही हूँ। एक्सेस जो है वो कपड़े से अच्छी तरह से आपने साफ़ कर देना है, और इसके बाद आपने हल्का सा आगे मेहंदी की तरह सुराख करके इस तरीके से आपने गोल गोल जल्दी जल्दी जो है वो घुमाना है और मिक्सचर जो है इसके ऊपर डालना है। तवा जो है वो मीडियम फ्लेम पे है, याद रखिएगा, और तवा जो है वो बहुत अच्छा सा गर्म है।
अच्छे तरीके से आपने इसको घुमाते जाना है, बिल्कुल आपने गोल दायरे बना देने हैं, ओवरलैप हो जाएँ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत बारीक स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये 5 से 10 सेकंड में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से हम पैनकेक डालते हैं ना, वो नीचे से ब्राउन हो जाता है या थोड़ा हो जाता है, पक जाता है, ऊपर से बाज़ औक़ात पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से इसको आपने इकट्ठा करना है। 10 सेकंड में ये रेडी होगा, इकट्ठा करना है और इसको आपने साइड में ट्रे में निकालते चले जाना है, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस डाला, एक साइड से पक गया वो, इसको इकट्ठा किया, ये देखिए डाला है और इसको इतनी देर पकाना है, ये बहुत गौर से देखिएगा। बस डाला है घुमा के, इस तरीके से जल्दी जल्दी डालना है ताकि बारीक बारीक जो हैं वो स्ट्रिंग्स बने। और इसको साइडों से इतनी देर पकाना है कि साइडों से हल्का सा चम्मच से हिलाएंगे तो वो साइडें किनारे खुद ही छोड़ दे, तो इट मीन्स कि ये रेडी है। इकट्ठा करना है, ट्रे में निकाल लेना है, बस इतना सा ये काम है। इसको रिपीट आपने करते चले जाना है। देखिए बस 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये साइडों से पक गया, इकट्ठा किया। देखिए इस तरीके से स्ट्रिंग्स बड़ी अच्छी बन गई और इकट्ठा करके आपने इसको ट्रे में निकाल लिया। सिंपल, कितना आसान है। मैं हैरान होती हूँ कि मैंने जितने भी यूट्यूबर्स देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स देखे हैं जो कि बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं खाना बनाना, लेकिन जब वो कुनाफा बनाते हैं वो हमेशा पाकिस्तानी सवैयों से बनाते हैं, जबकि कुनाफा कभी भी पाकिस्तानी सवैयों से नहीं बनता है। कुनाफा कतेफ़ी से बनता है, जो कि आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अरब की जो लोकल औरतें होती हैं वो इसको घर में बना लेती हैं। उनके पास एक ग्लास जैसा एक मोल्ड होता है जिसके नीचे लाइन में सुराख होते हैं और उसको वो एकदम से भर के फटाफट फटाफट इस तरीके से घुमाती हैं, तो वो 6-7 स्ट्रिंग जो हैं वो एक साथ निकलती हैं और वो फटाफट बड़ा सा तवा होता है जिसके ऊपर वो बनाती चली जाती हैं और उससे वो कुनाफा बनाती हैं। इसके अलावा जो कि इस तरीके से देखिए आपने निकालते जाना है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ में बनता है वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनमें नीचे से काफ़ी ज़्यादा 25-30 सुराख होते हैं और बड़ा सा थाल टाइप तवा होता है जिसके ऊपर वो घुमा घुमा के कतेफ़ी डो जो है उसको डाल रहे होते हैं और इस तरीके से वो कुनाफे की जो सवैयाँ हैं या एंजल हेयर हैं या जो फिलो श्रेडिड डो जिसको कहते हैं वो बनाते हैं। आज मैंने आपको बनाना सिखाया है, बहुत आसान तरीका है ये, और इससे मैं आपको इंशाल्लाह कुनाफा के अलावा और भी बेशुमार रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं और कुछ ही अज्जा इस्तेमाल होते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। सिर्फ आपने जो इसको सवैयाँ बनानी हैं ये थोड़ी सी मेहनत है। बनाते जाना है और रिपीट करते जाना है और सारे के सारे मिक्सचर से हम बना लेंगे। जिस तरह पहले घरों में दादियाँ नानियाँ जो हैं वो मशीन लगाती थीं इसकी सवैयाँ बनाने की और उससे बाकायदा सवैयाँ बनाई जाती थी, जिस तरीके से स्पैगेटी बनती है पास्ता टाइप, तो इसी तरीके से हमारे पास पैकेट में आ गई तो हमने वो बहुत सारे लोगों ने बनाना छोड़ दी। तो इसी तरीके से ये औरतें जो हैं ये घरों में बना लेती हैं, ये उनकी ट्रेडिशनल जो है स्वीट है, इसको वो बनाती हैं अपने त्योहारों पे। और इसी तरीके से जो है जो बाज़ार में आना शुरू हो गई हैं, बाज़ार में मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये बड़े स्टोर्स में मिलती हैं, हर जगह नहीं मिलती, तो इसलिए मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप कुनाफा जो है वो रियल टेस्ट में बना सकें, दूसरे पाकिस्तानी सवैयों से ना बनाएं। देखिए कितना अच्छे जो हैं ये कुनाफा की जो स्ट्रिंग्स हैं, जो एंजल हेयर हैं या श्रेडिड फिलो डो है, ये कितनी अच्छी रेडी हुई है। कतेफ़ी बहुत आला है। इसी तरीके से जो लोग वाकिफ़ हैं इससे वो जानते होंगे ये इसी तरीके से बनती है, बहुत अच्छी। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीना तक, ये कहीं ख़राब नहीं होगी, बल्कि बना के आप स्टोर करें ताकि मैं आपको और भी नई किस्म की रेसिपीज़ बनाना सिखाती रहूँ। इस ईद पे आप इससे कुनाफा ज़रूर बनाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने लिया है एक ज़िप लॉक बैग, मैं इसमें सारी की सारी जो हैं वो कतेफ़ी डालूँगी, लेकिन ये बहुत ठंडी करके। अगर मैं गरम डालूँगी तो इसके अंदर स्टीम बनेगी और वो बिल्कुल जो है इसको सौगी कर देगी। तो इसको अच्छे तरीके से आपने डालना है ठंडी करके, और डालने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने तक। फ्रीज़र में तो आप इसको 6 मंथ तक रख सकते हैं, जब निकालें थॉ करें और इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कतेफ़ी रेडी है, इसको लाजमी बना के रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुनाफा बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए
पाकिस्तानी सवैयाँ और कतेफ़ी दोनों मैंने साथ साथ इसलिए रखी हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कुनाफा जो है वो पाकिस्तानी सवैयों से नहीं बनता। वो शक्ल में कुनाफा ज़रूर होता है, जायके में बिल्कुल भी कुनाफा नहीं होता। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।